नमस्कार साथियों, आपका चैनल पॉलिटेक्निक हेल्प आपकी पूरी सहायता करेगी। ग्राफिक्स में हर साल बच्चों का बैक आता है। 80% बच्चे फेल होते हैं और 20% ही बच्चे पास होते हैं। ये जीकअप का रूल है। और बीटीयूपी इतना घटिया वेबसाइट है। क्यों फेल करता है? क्योंकि बिना बैक का, क्योंकि ये चाहता है कि बच्चे हमारे यहाँ बार बार रीचेक डालें और उसका प्रॉफिट हो। पैसा वह कमाने के चक्कर में हमेशा रहता है, करोड़ों रुपया कमाता है बच्चों से। आइए हम आपको बताते हैं पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चन कौन सा रहेगा। आप लोग अस्थाई हो जाइए। और आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है। आज से आपका हर एक यूनिट एक एक दिन ख़त्म होगा। और आप अपना औजार ले लीजिए। अब औजार आपको क्या क्या चाहिए मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर आज बता दे रहा हूँ। छोटा बड़ा स्केल, उसके बाद आपको लेना है पेंसिल, वो भी छोटी बड़ी पेंसिल 2 लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लेना है, एक लेजर लेना है मिटाने के लिए और एक शार्पनर लेना है जिसको बोलते हैं कटर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। आपके पास एमडी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसकी मदद से अच्छा बेहतरीन डिजाइनिंग बना सकते हैं ग्राफिक्स में। और मैं चैलेंज देता हूँ कि आपको 60 में 60 दिलाऊँगा। बस आप किसी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और अस्थाई हो जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा रहेगा। और ऐसा ना हो कि मैं जल्दी जल्दी बता दूँ, आपको समझ में आए या ना आए। हम स्लोली ही बताऊंगा। बच्चे कम समझेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। समझ में आपको पूरा आना चाहिए, तभी ना आप पेपर में हूबहू छाप के आएंगे। आपको पेपर भी दिखा देता हूँ। पेपर यही है, सामने दिख रहा है। पेपर यही है, पैटर्न भी यही है। बस क्वेश्चन हर साल चेंज होते हैं, बस ज़्यादा नहीं। इस साल 9 है तो 2026 में आपका 10 रहेगा। 2025 में 9 था, 2026 में 10 रहेगा। इतना ही अंतर रहता है। पैटर्न सेम, सब कुछ सेम, बस क्वेश्चन बदल जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए, अब ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। एक होता है आपका सरल मापनी, एक होता है आपका विकर्ण मापनी। हर साल आते हैं पेपर में। 2025 में भी आया था, 2024 में आया था, फिर यही 2026 में भी यही पैटर्न आएगा। बस जहाँ आपका जो दिया है, देखिए क्वेश्चन पहले क्या है, 1/50 RF की सरल मापनी बनाइए, जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित कीजिए। मापनी पर 6 मीटर तथा 3 डेसीमीटर की दूरी दिखाइए। आपको सरल मापनी बनाना है। और एक होता है विकर्ण मापनी। सरल मापनी और विकर्ण मापनी में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत अंतर होता है। आइए देरी ना करते हैं, हम अपना क्वेश्चन और अपना आंसर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक काली और नीली पेन लेंगे, ठीक है। जिससे काली पेन और नीली पेन की सहायता से ही क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आपका पेपर में आता है तो 2 पेन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर RF, जो RF ये है आपको लिखना है। यहाँ पर RF लिख दिया आप। RF के बाद लिखेंगे आप, जैसे RF हो गया आपका 1/50, तो लिखेंगे 1/50, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप 1/50 लिखते हैं, उसके बाद मापनी आपकी क्या है, तो देखना है मापनी आपकी क्या है। तो मापनी जैसे आपका हो गया ये आपका मापनी है 3 डेसीमीटर और 6 मीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे मापनी आपका हो गया 6 मीटर और 3 डेसीमीटर, ठीक है। तो ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर आपको क्या होता है, जो आपका मैक्सिमम दूरी है, जैसे आपका होता है, जैसे यहाँ पर 6 है तो आपकी मैक्सिमम जो दूरी है वो 6 है, ठीक है। आप 7 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे आपको 6 ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम दूरी, तो लिखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम दूरी जो आपकी है, मैक्सिमम दूरी आपकी 6 मीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसका फार्मूला होता है क्या, आपको फार्मूला बताते हैं। इसका फार्मूला मेन क्या होता है, जैसे आप इसका फार्मूला लिखेंगे लॉस बराबर RF इंटू मैक्सिमम दूरी, जिसको बोलते हैं लेंथ। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आपका हो गया फार्मूला, ठीक। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है और बी केयरफुल के आप रहिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसी फार्मूले पे अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप क्या रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लॉस बराबर लिखेंगे आप 1/50 इंटू मैक्सिमम दूरी आपकी कितनी है 6 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। फिर उसके बाद मीटर से जब हम आपको सेंटीमीटर में बदलते हैं हर एक चीज़ को, जैसे 1 मीटर बराबर होता है 1 मीटर बराबर होता है 100
सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और याद रहना चाहिए। आपने अगर 10-9 में पढ़ा होगा, 11-12वीं में पढ़ा होगा तो ये आपको बताया गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इंटू गुणे 100 करना है। ठीक है, उसके बाद 100 के बाद इसके बाद आपको इसमें अब काटना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप हो गया, देखिए 50 दूना 100, 2 हो गया ना, 6 दूना 12 आपका हो गया। तो लॉस बराबर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी पे आपको सवाल लगाना है। ठीक, अब हम एक स्केल लेते हैं और पेंसिल की सहायता से अब हम बनाएंगे 12 सेंटीमीटर का एक अब चित्र बनाएंगे अच्छे से। ठीक है, तैयार करेंगे। तो फिर अब स्केल की मदद से हम देखिए अच्छे से ध्यान से। तो हम यहाँ पर पहले लेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छे से देखिएगा। तो 12 सेंटीमीटर इसके नाप से देखिए, पहले यहाँ पर बिंदु लगाएंगे, फिर यहाँ पर बिंदु लगाएंगे और फिट को एकदम पकड़ना पड़ेगा एकदम बरोबर से। ठीक है, इसके बाद ऐसे करके ले जाकर वहाँ पर मिला देंगे। ना टेढ़ा होना चाहिए ना सीधा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको बनने के बाद अब इसको 6 बराबर भागों में बांटना रहेगा। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद जैसे आपने ले लिया कोई भी दूरी हो, जैसे आपने यहाँ पर 12 सेंटीमीटर इधर भी ले सकते हैं। आपका मन है तो 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, लेकिन हाँ जो आपको बांटना है वो बराबर बराबर पूरे भागों में बांटना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद फिर स्केल को एकदम बराबर रखना है। ठीक है, जैसे ही आप रखते हैं उसके बाद बारीकी से यहाँ पर भी एक बिंदु लगाएंगे और फिर यहाँ पर भी एक बिंदु लगाएंगे। ठीक, लगाने के बाद पूरे एकदम ले जाकर वहाँ पर मिला देना है। ठीक, हो गया आपका, अभी हो गया आपका तैयार। ठीक, और इसको आपको क्या करना है, ये लास्ट वाला ले जाके इसमें मिला देना है। ठीक, जैसे आप मिलाते हैं, मिलाने के बाद अब आगे क्या करना है आपको, हर स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को देखते रहिएगा। ठीक, फिर उसके बाद आपको इसको 6 बराबर भागों में बांटना है। तो आप देखिए यहाँ पर इसको नाप लीजिएगा आप, ऐसे जब नापेंगे आप तो ये देखिए आपका 6 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको लगाना पड़ेगा। जैसे बिंदु से आप लगा लेंगे, बस ये एकदम दिखना नहीं चाहिए, हल्का हल्का बिंदु लगा लेंगे आपको। देखिए यहाँ पर देखिए 10 हो गया, फिर उसको 8 हो गया, फिर उसके बाद आपका 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर आपका 2 हो गया। तो ऐसे ऐसे बराबर भागों में आपको बांटना है। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर वैसे ही करके फिर नीचे भी ऐसे आपको बिंदु लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे आप बिंदु लगाते हैं फिर यहाँ पर आपको वही सिस्टम करना पड़ेगा नीचे भी। ठीक, यहाँ पर भी आपका 10 हो गया। ठीक, फिर 8 हो गया। ठीक, फिर 6 हो गया। ठीक, फिर 4 हो गया। ठीक, फिर आपका 2 हो गया। ठीक, अभी बराबर भागों में बढ़ गया है। अब आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पर मिलाना रहेगा। बस ऐसे पकड़िए और ले जाके यहाँ पर फटाफट आप मिलाते चले जाइए, आपको देरी ना करते हुए। ठीक, अब जल्दी जल्दी अपना मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपका चित्र धीरे धीरे बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ही आपका चित्र बन जाता है उसके बाद आपको क्या करना है आगे, ये आपका चित्र बन के अब रेडी हो चुका है। ठीक, ये आपका 6 बराबर भागों में बट गया है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6 और 6 बराबर भागों में आपका बट गया है। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको यहाँ से फिर आपको एक दूरी लेना है और फिर इसको 10 बराबर भागों में बांटना है। नीचे के तरीके से तरफ से आपको इसको 10 बराबर भागों में बांटना है। आप फिर उसके बाद बड़ा स्केल का मदद नहीं लेंगे आप, अब आप लेंगे छोटा स्केल का मदद। ठीक है, जैसे आप छोटा स्केल का मदद लेते हैं उसके बाद ऐसे आपको छोटे स्केल की सहायता से, और सीधा नहीं होना चाहिए, तिरछा होना चाहिए एकदम। ठीक है, इसको 10 बराबर भागों में आप बांट लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से गैप रखिएगा, ना ही बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपने गैप रख लिया। ठीक है, अब हो गए हैं। अब इसको ले जाके आपको मिलाना रहेगा इस वाले बिंदु में, यहाँ पॉइंट में। तो इसको यहाँ पकड़िए, उसके बाद ऐसे ले जाके आपको यहाँ पर मिला देना होगा। सीधे एकदम होना चाहिए, कहीं कोई गलती वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब मिल गई। अब इसको एकदम बारीकी से आपको बराबर बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, उसके बाद आपको 3-3 करके अब इसको बांट लेना है। ठीक, जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अभी बराबर बराबर भागों में बट गए हैं। ठीक है, अब इसको वहाँ पर ले जाकर आपको मिला देना है। ठीक, अब इसको मिलाना है। ठीक है, अब इसको बराबर बराबर भागों में, जैसे कि थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से करना रहेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और कहीं अगर छोटी सी भी आपने गलती कर दी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ,
ऐसा ना हो कि फिर आपको दोबारा समझा पाऊँ, ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा और ऐसे ही बना के आपको पेपर में भी लिखना रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आपको चित्र बना के पूरा तैयार करना पड़ेगा और 10 mm में। ठीक है, आपको 10 ऐसे बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके कंप्लीट हो गए 10। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से 2 मीटर का गैप ऐसे ऊपर तक लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब ऐसे 2 मीटर ऊपर भी आपको लेना है। ठीक है, इधर भी 2 मीटर और फिर इधर भी 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर आप ऊपर ले लेंगे, फिर इसको ले जाके आपको मिला देना सीधे ऐसे, कहीं कोई दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे आप मिलाते हैं सीधे यहाँ से पकड़ेंगे, फिर उसको सीधे ले जाके यहाँ पर मिला देना है। ठीक, और मिलाने के बाद अब इसको सीधा सीधा मिलाएंगे आप, इसको सीधा यहाँ पर मिला दीजिए, इसको सीधा यहाँ पर मिला दीजिए और फिर इसको यहाँ पर मिला दीजिए। चित्र आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया आपका चित्र। ठीक, अब इस जो 10 बना है, अब 10 को ऊपर ले जाके मिलाना पड़ेगा आपको, एकदम सीधा सीधा ये भी होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ये सीधा यहाँ पर मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ पर मिलाएंगे, तो ऐसे ही ऐसे आपको मिलाना पड़ेगा। जैसे मीटर सेंटीमीटर जो होता है ना, फिर डेसीमीटर, तो आपको उसमें करके आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, फिर धीरे धीरे ऐसे प्रोसेस आपको करके कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आपका चित्र बनके तैयार हो गया। फिर इधर आपको क्या करना है, इधर लिखना है डेसीमीटर। डेसीमीटर, अब इधर हो गया आपका मीटर, मीटर में दिखाना आपको। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है 1 2 3, ऐसे ऐसे आपको करके यहाँ पर लिखना है 4 5 6। अब 6 हो गया, यहाँ पर 6 मीटर आपका इधर हो गया और इधर आपका डेसीमीटर हो गया, बन के तैयार हो गया। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, अब इसकी आपको अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या है 6 और 3, 6 मीटर आपको दिखाना है। ये 6 मीटर आपका ये हो गया। ठीक है, आपका 6 मीटर जो दिख रहा है, देखिए ये 6 मीटर आपका है। ठीक, और आपका, और अब जो आपको बनाना आपको 6 बाई 3, जैसे यहाँ पर आपको बनाना है, अब यहाँ पर 6 है और 3 इसको करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पाई खींचेंगे, 1 2 3, ये ले जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बिंदु मारेंगे और फिर इसकी सहायता से यहाँ पर ऊपर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको ऊपर इतना इधर ले लेंगे, फिर इसको ये लेके इधर कर लेंगे। ठीक, अब इसको दोनों ले जाके बीच में थोड़ा थोड़ा करके मिला देना है। ये इसको इधर इतना कर लीजिए और इसको इधर इतना, और बीच में लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखना आपको 6 मीटर, फिर इधर लिखना आपको 3 डेसीमीटर। ठीक, ये आपका बन के तैयार हो गया। और ऊपर आप क्या लिखना है, यहाँ पर भी ऊपर आपको लिखना है एकदम सेम उसी की मदद से, कहीं कोई दिक्कत वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आपको लिखना इतना इधर कर देंगे, फिर इतना आपको इधर कर देना है। ठीक, और यहाँ पर अब बीच में लिखना है, आपको पहले ऐसे बना लेना है, बनाने के बाद यहाँ पर तीर की तरीके से बनाना है, जिससे प्रोफेशनली दिखना चाहिए। और इसकी वजह से आपको जो चेक करने वाला टीचर होता है वो आपको अच्छा नंबर देगा। फिर इसका लॉस बराबर यहाँ पर लिखना है, आपका कितने mm का बना है, 12 mm का, जो ये आपका बना है 12 सेंटीमीटर का बना, दिख रहा है ना, तो यहाँ पर लिखना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको भी ऐसे करके आपको फिर इसे करके ऐसे मिला देना है और इधर भी ऐसे पाई खींच देना है और इधर भी। ठीक है, अब ये आपका बन के पूरा रेडी हो गया प्रोफेशनली तरीके से। पूरा क्वेश्चन वगैरह देख लीजिए एक बार, और थोड़ा इसका आप फोटो एक बार ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, जैसे आपको दिखे हाँ ये बन के तैयार हो गया। अब आप भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए सारा चीज़, कहीं आपको कहीं कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ऐसे आप दूसरा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, सारी चीज़ें यही रहेगी, फैसिलिटी भी यही रहेगा, सारा चीज़। ठीक है, तो आइए हम दूसरा भी क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही बना के बताते हैं, लेकिन आज आपका सिर्फ सरल मापनी ही रहेगा और विकर्ण मापनी आपकी कल बनेगी। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले आपको सरल मापनी में आपको किलोमीटर से हेक्टेयर में बदलना आना चाहिए, हेक्टेयर से किलोमीटर में बदलना चाहिए, मीटर से डेसीमीटर में, डेसीमीटर से सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर में mm में, मतलब किलोमीटर में आपको बदलना आना चाहिए। जैसे होता है आपका मिलीमीटर, तो ये आपको बदलना आना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ऐसा ना हो कि आपको बदलना ना आए, आपको इसके 1 किलोमीटर मीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे आपका ये हो गया, देखिए जैसे आपका देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर
1000 मीटर होता है। ठीक है, तो एक सेंटीमीटर बराबर होता है कितना आपका 10 मीटर होता है। ठीक है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर आपको होता है 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, और 1 डेकामीटर बराबर 100, ऐसे ही करके आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और बी केयरफुल के रहिएगा, और आपका जो भी है विकर्ण मापनी और एक आपको सरल मापनी भी हम कल बता देंगे। ठीक है, और जब आप ये सारी चीज़ें आप बना के एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं है तो सबसे पहले जैसे कि आपका क्वेश्चन हो गया 1/40 RF की विकर्ण मापनी बनाइए जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित करें, और आपकी मापनी 5 मीटर और 2 डेसीमीटर पे दिखाइए। तो आपको पहले ही ऐसे करके लॉस बराबर RF इंटू अधिकतम दूरी या फिर मैक्सिमम दूरी सेम ऐसे बनाना है। फिर लॉस बराबर 1/40 गुणे जैसे 6 होता है, तो आपकी मैक्सिमम जो दूरी होती है ज़्यादा वो 6 ही होती है। जैसे 5 है या 4 है तो आपको 6 ही लेना पड़ता है। और इंटू 100 का मतलब होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो आपको सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जब काटेंगे तो काटने के बाद जैसे आपने यहाँ पर 0 से 0 काट दिया, उसके बाद 4 से आपने काट दिया 3 बार इसको, 2 4 देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 दूना 4, उसके बाद 2 तिहाई 6, इसको काटने के बाद आपका 15 सेंटीमीटर आ गया। फिर वैसे ही आपको ऐसे ही चित्र बना के एकदम सेम ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। पहले आपको इसको 15 सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, और स्केल की सहायता से जैसे आप ये देखिए आपकी 15 सेंटीमीटर की सहायता से आप ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, और बनाने के बाद ठीक है जैसे आपका 15 सेंटीमीटर ये बन गया। ठीक, और बनने के बाद इसको आपको बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। फिर बांटने के बाद आपको 10 पॉइंट इधर 10 पॉइंट उधर खींचने के बाद ऊपर से आपको दिखाना पड़ेगा सेम ऐसे ही।